फॉर एग्जाम्पल कोई गाछी पे फल लगा, ठीक है, वो गाछी का फल क्या आ रहा है, उस फल से हम गाछी को जानते हैं। गाछी का फल क्या आ रहा है, उस गाछी के फल से हम उसको जान पाते हैं कि ये इस पेड़ का गाछी का फल है। इसी तरह यहाँ जो देवकी माता का है ना, इनका जो फल नहीं कह सकते, लेकिन इनका जो उद्देश्य इनके गर्भ से जो आ रहा है, कौन आ रहा है? भगवान आ रहा है। भगवान से हम जान पाएंगे कि माता जी कितने ऊपर उच्च स्तर के लोग हैं, कितने उच्च पदवी के हैं। तो ये बता रहे हैं कि भगवान, ये जो वेद है, ये सारे उद्देश्य भगवान को समझाना है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं वेद हूँ, तो पूरा वेद का सार लेकर भगवान का उद्देश्य एक ही चीज़ है, भगवान को समझना। हम सब इतने दिन माला कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, नित्यम भागवत सेवा, इसका लास्ट रीजन क्या है? समझना क्या लास्ट में इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? हम लोग इतना शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, क्या ज्ञानी बन के घूमना है? भगवत धाम जाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है। तो जाना किनके घर पे? भगवत धाम में भक्ति करना है, निकलना है तो भगवान के घर जाना है। भगवान के घर जाना है, तो भगवान के घर जाना है तो समझना पड़ेगा ना कि भगवान क्या है। ये समझने के लिए हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं। अब बताइए, हमको धाम पहुँच जाना है, वहाँ जाकर पहुँच जाएंगे, और वहाँ जाकर पहुँच कर हम कहेंगे कि ठीक है हम तो आ गए, लेकिन हमको पता नहीं वहाँ करना क्या है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मुझे किसी घर पे जाना है, कोई बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है, और उस फेस्टिवल का मुझे टाइटल्स क्या है, उसको वो क्या है मुझे कुछ पता नहीं, और वहाँ अचानक जगह टप हो गए, कार हो गया, तो आप क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? पता होना पड़ेगा। हम तो अचंभित जाएंगे, क्या करेंगे? हम तो अचंभित होते रहेंगे खाली कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब हम सेम थिंग से अगर हम अचानक बैकुंठ में पहुँच गए और वहाँ जाकर भाई भगवान गाय चरा रहा है, भगवान ये कर रहा है, हम कहेंगे ये देखने के लिए आ गए, नीचे भी गाय चल रहा था। लेकिन जब यहाँ समझ जाएंगे कि भगवान वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ का रूटीन्स क्या है, शास्त्र में तुम्हें बता रहे हैं ना हमको ना। अब देखिए भगवान बैकुंठ में क्या कर रहे हैं, अपना गाय चरा रहा है, लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं, ये सब दिखा रहा है। ये तो पहले था, हो जाएंगे तब पता चला, अच्छा ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे हाँ ये शास्त्र ने बताया था, भगवान से कर रहे हैं। अगर अचानक वहाँ जाकर देखेंगे तो हम लोग विस्मित हो जाएंगे, भगवान वो यही सब कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं वेद को समझो, पहले वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, इससे हम क्या समझेंगे? भगवान को समझेंगे। और भगवान को समझने के बाद वहाँ भगवान के लीला में जब हम देखेंगे, वहाँ जब बैठेंगे तो हमको पता चला क्या चल रहा है। अभी मैंने एक भजन गाया था बल्कि में, क्या है, गोपीनाथ मम निवेदन सुन, उसमें क्या कहते हैं? विषय दुर्जन सदा काम सुना हमारा कह रहा है। अरे तीनों ठाकुर हमारे आचार्य हैं, इनके सिद्धांत में इनका मैं जब पढ़ा था जीवनी में, तो इनका जीवनी पढ़ के मुझे हक्का बक्का हो गया, तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं बताऊँ क्यों है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जब यहाँ इस धरती में हम लोग एक भजन गाते हैं, जे आनिलो प्रेम धन करुणा परचुन जैनो प्रभु पता गेला आचार्य ठाकुर। रियल बात है, आप गाइए उस भजन को, आराम से गाइए, दिल से गाइए, और आप हरे कर जितने कारों में आ रहे हैं उसका कहे कहाँ दास कबीर राज, वहाँ जब आ रहा है ना हरे का नाम, अपना फील करेगी, ये अभी रहता तो कितना अच्छा होता। और वो चीज़ हर एक लाइन पर आप फील करने लगे ना, तो आप ना चाह करके आप रुकेंगे नहीं, आप कहाँ से आएगा, क्योंकि ये हमारे रत्न हैं, और ये रत्न हमारे महाप्रभु ने दिए थे। वो रत्न, ये सब रत्न धीरे धीरे टिमटिमाते चले गए, इस जगत को प्रकाश करके निकल गए। लेकिन हम लोग जो अंधकार में फंसे हैं, इनके लिए एक प्रकाशमान स्वरूप में भागवतम, शास्त्र, चरितामृत ये सब दे दिए, लेकिन हम लोग अल्पायु मंद सुमंद मंद भाग्य हो गए, इसको समझ नहीं पा रहे। बहुत अच्छे से लिखे थे कबीरदास, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छे चैतन्य चरितामृत लिखा, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। ये समझ में आने वाला बात नहीं था, ये हमको छोड़ दीजिए। उस टाइम के लोग सब ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है। इनको बस एक शास्त्र को समझ लिया कि ये नीच जाति है, छोटे लोग समझने वाला शास्त्र हो गया है भागवत में, सब ऐसा कर दिया उन लोगों ने। क्या चला एक्चुअली, जैसे जैसे सब आए और जाने चले गए, नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखा न जन, उसमें जितने जितने का नाम ले उसने कहाँ मोर स्वरूप रूप सनत, कहाँ दास रघुनाथ पति तपा, भाई इन सब का लिए करंदन कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग के जीवन बाकी था। कलयुग की शुरुआत भी नहीं हुआ था उस टाइम, मतलब 500 वर्ष पहले की बात ना,
तो इस टाइम में की बात करेंगे, अभी तो भाई इतना कम उम्र में, इतना आयु का कम है, इस टाइम में ऐसा अत्याचार छा गया। आगे क्या होगा, क्योंकि इनके लिए क्रंदन कर रहे हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर किया चाहे तो आज सुरक्षित रहते हैं। सेम परंपरा है, एक एक करके जो आए उनको जाना पड़ेगा। तो हमारे आचार्य बहुत आए, महाप्रभु जी निकल गए, नित्यानंद प्रभु निकल गए, सब निकल गए। कहाँ था सब, वो कह रहे हैं ना कि से सब संगी संग कई लो विलास, सब संगी संग रहे थे, एक सब संग रह गए, लेकिन इस अचानक कहाँ निकल गए। मैं क्या करूँ, कांदन कांदिया कांदे, वो नरोत्तम दास रो रहा है, और रो कर एक ही चीज़ देखा है, मैं क्या करूँ है मैं क्या। यही परंपरा चला, काल समय अंतर बीतता गया, लेकिन एक समय ऐसा है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है ना, ये गौड़ीय वैष्णव अंग जो गगन था, आकाश था, इस आकाश के जितने तारे थे, सूर्य चंद्र तारे थे, सूर्य चंद्र दो ही जने थे, नित्यानंद प्रभु और श्रीमान महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ये सूर्य चंद्र थे। ये दोनों निकल गए। उसके बाद अगर आकाश में सूर्य चंद्र है, वो अगर नहीं रहे तो शायद सितारा नहीं चमका, जितने तारा है वो नहीं चमकाएगा। ये सब निकल गए, जितने सितारे थे ये सब का चमकना बंद, ये सभी धीरे धीरे करके निकल गए। और ये आकाश जो था ना, गौड़ीय वैष्णव का आकाश, ये अंधकार में हो गया। और ये अंधकार में के कारण से पृथ्वी पे ऐसा अत्याचार छाया, ऐसा कि यहाँ आकर क्या हुआ कि असंप्रदायिकता फैल गया। असंप्रदायिकता, बहुत सारा संप्रदाय। वहाँ तोताजी बाबा जी महाराज लिख रहे उनके जीवन में कि 13वां संप्रदाय है, कितना 13 संप्रदाय। और इन्होंने प्रूफ ये कर दिया कि ये जो चैतन्य चरितामृत भागवत सब है ना, इसका जो वर्णन किया, ऐसे गलत व्याख्या समझ लिया वो लोग कि ये समझने लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब नहीं है कुछ। और ये सहजिया बन गए, कोई सहजिया बन गए, कुछ कोई बन गया। 13वां संप्रदाय के बारे में वहाँ बहुत डिटेल लिखा हुआ है। तो ये सब बन के, और इसको जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करेंगे, इनको बोल रहा है कि ये निम्न जाति होती है, इनके पास नॉलेज नहीं है, ये छोटे जाति का शास्त्र हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर समय बीतता गया। एक समय के बाद 15 साल के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, उनका विवाह हुआ। और उनका वर्णन किया जाता है कि ये रूप मंजरी जी है, तो रूप मंजरी है, कमला रूप मंजरी, ये लिखा है कमला रूप मंजरी साहब, उनके बारे में वर्णन कर रहा है। तो यही ये कौन लिख रहा है ये सब, तोता बाबा जी महाराज जी से लिखे। उसके बाद इसी चीज़ को विस्तार करके लिख रहे हैं भक्ति सिद्धांत सत्ता के गोस्वामी महाराज, ये चीज़ लिख रहे हैं कि जब ऐसा हुआ तो ये हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जब आए ना, तो उन्होंने इसी शास्त्र को इतना सहज ढंग से निकाला, इतना इनको 100 भाषा में लिखा, 100 से ज़्यादा सॉरी मतलब हाँ 100 से ज़्यादा इसको मतलब रूपांतर करते, भाषांतर किया इन्होंने, बहुत अच्छा भाषा में चेंज किया। और ये सब ऐसा विस्तार किया कि लोग को लास्ट में प्रमाण देना पड़ा। सीखना है तो भागवतम से सीखो। इन्होंने भागवतम को खोल के रख दिया। पृथ्वी आदि नगर जते से गरम सर्वत्र प्रचार हुए मोरा नाम भाई, ये मिशन खत्म। ये महाप्रभु का जो वाणी था ये रुक गया, नहीं प्रचार प्रसार हो गया और खत्म है। जब ये हो गया था, भक्ति विनोद ठाकुर आए और इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया। और इन्होंने शुरू करने के लिए बहुत सारा ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ परंपरा जो हमारे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ना, ग्रंथ वितरण करो, ये अपने आचार्य की परंपरा फॉलो कर रहे हैं। फिर इन्होंने आया और इन्होंने जितने असंप्रदायिक थे, भक्ति विनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र क्या है, स्लोली ये गौर शक्ति रूपानुगम, ये रूपानुगम बोला है। उसके बाद भक्ति श्याम ठाकुर क्या है, भक्ति श्याम ठाकुर का रूपानुगत कुछ है ऐसा ना कि उपस्थ वो सिद्धांत वहाँ कर रहे हैं। हाँ वहाँ उप सिद्धांत कर रहे हैं ना। ये सिद्धांत भक्ति विनोद वाला सिद्धांत पूरा इन्होंने स्थापित कर दिया भाई जो है मेरे महाप्रभु दिया है और ये टाइट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और इसका और होना चाहिए। इनके सिद्धांत पर इन्होंने किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर का था। भक्ति विनोद ठाकुर ने महाप्रभु के पूरे सिद्धांत को निचोड़ के ऐसे रख दिया और ये खोजने लगे कहाँ संप्रदाय देखते हैं। ये जिनसे मिलते थे इन्होंने कभी डांटे नहीं, किसी से झगड़ा नहीं किया, सबको तर्क शास्त्र से। और इतने मीठे बोलते थे कि लोग इनके बोली से मोहित हो जाते थे। हाँ मानते थे, हाँ
ये गौड़ीय वैष्णव समुदाय है, इनका दिन आ गया गौड़ीय वैष्णव समुदाय, और इसके बाद एक गौड़ीय वैष्णव समुदाय का तरह चंद्रमा है। इसी क्रम में हमारे विषय को प्रभुपाद है, सब परंपरा करके लास्ट में प्रभुपाद जा रहे हैं इस डिवाइन ग्रेस स्कूल। इन्होंने क्या किया कि आप देख रहे हैं कि भाई चलो सब ठीक है, बंगाली में ट्रांसलेट हो गया, सब हो गया, लेकिन इसका करे क्या? पृथ्वी आदि नगर ज्योति से गर्म सर्वत्र प्रचार होगा मोरना, ये क्या होगा? ये मिशन कहाँ रहेगा? क्योंकि भक्ति सिंह ठाकुर ने तो बोला था इनको क्या प्रचार करे, लेकिन इनको लगा कि ये तो पूरा देश में नहीं रह गया, ये तो भारत में ही रहेगा इस मत के, अब इसको बाहर जाना चाहिए, मेरे गुरु महाराज का आदेश है। और ये गुरुमुखा पद्म निकले। और ये वेद क्या था? मैं वेद बात कर रहा था, वेद क्या था? भगवान था ना, देवी की माता जी का अर्थपूर्ण वेद के रूप में संज्ञा दिया, और इसका उद्देश्य क्या दे रहे हैं? भगवान। इन्होंने भागवतम पकड़ा, प्रभुपाद जी ने भागवतम लेकर चले वहाँ, मतलब भगवान को लेकर जा रहे हैं। हम लोग भागवतम को सिंपली समझ के कुछ हैं, एक बुक से तो है पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हर एक पेज में भगवान, हर एक पेज में संज्ञा भगवान का, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं अर्थपूर्ण वेद देव की माता है, इनका उद्देश्य क्या है? भगवान, भगवान को जानना है। तो हम इनको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से अगर पढ़ेंगे तो भागवत हमको निचोड़ में समझ में आएंगे। तो क्या चल रहा है कि हम लोग कभी कभार देखते हैं कि श्रद्धा नहीं हो जाता, लैक ऑफ श्रद्धा, इस श्रद्धा के कारण से हम लोग इस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। अगर हम नित्यम भागवत सेवा करेंगे तो बहुत सारा चीज़ हृदय में डेवलपमेंट होगा, हृदय में प्रकाशित होगा, और ये आपको इतना स्पिरिट पावर देगा, एनर्जेटिक बनाएगा ना कि सामने वाला बंदा आप बता पाएंगे भगवान को। अगर कोई पूछ दे भगवान का है तो हम लोग तो क्या दिखा, वो कृष्ण है, त्रिभंग ललित है, लीला करते हैं, कर्ज गोपी करते हैं, बस ये है उनके पास। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताएंगे? 6 ऐश्वर्य है वो भगवान, इससे ज़्यादा कुछ कह पाएंगे। लेकिन जब शास्त्र पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो वहाँ से श्लोक कोटेशन करेंगे। नहीं, हम नहीं कह रहे ये बात कि हमारे पास 6 ऐश्वर्य, भगवान खुद कह रहे हैं, कृष्णाष्टमी भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अनादिरादि रूप, ये बहुत सारा कोटेशन देंगे ना, सामने वाला मन समझ भगवान ही है, और आपको भी समझेंगे कि नहीं आप सच में शास्त्र पढ़ रहे हैं, ज्ञान है ना। लेकिन ज्ञानी बनकर यह नहीं, ज्ञान हो गया तो ज्ञानी बनकर घूमना है, ज्ञानी बनकर घूमेंगे तो भटक जाएंगे, है ना। क्या बनना चाहिए हम लोग को? हम लोग क्या होना चाहिए भाभी? ये अर्थ है अथासु ज्ञानी जिज्ञासु, ये तो क्या है? स्वीकृतिमान लोग हैं, जिनके पास स्वीकृति हो जाते हैं वो ये सब करते हैं ज्ञानी बनने का, कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ तो बता रहा हूँ। लेकिन हमको क्या बनना है कि हमारे अंदर आना चाहिए भक्ति, आना चाहिए दास, दास आना चाहिए। हालांकि प्रकृति के तीनों गुण के अनुसार हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी अकेले बैठेंगे तो फील तो होता है कि हम दास हैं, हम भी कर दें। ये आना ही सबसे बड़ा हम लोग का क्या कहते हैं, वो ग्लानि होना ही भक्ति में उन्नति का कारण है, क्योंकि हमको फील हो जाता है कि हम दास हैं, लेकिन हम प्राकृतिक दुनिया के कारण से कुछ गलत हो, तो ये इससे आगे उठ जाएंगे हम लोग, और यही करना भक्ति है। तो भगवान कहते हैं भक्त अस्मि सखा, कहते भक्त माम अभिजान। आप भक्त बनेंगे तो भगवान को जान पाएंगे, लेकिन ज्ञानी बनेंगे, जिज्ञासु बनेंगे, अर्थासु बनेंगे तो भगवान को नहीं जान पाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? और भक्त बनने का सबसे सिंपल उपाय है जस्ट फॉलो योर आचार्य, अपने आचार्य को फॉलो करिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो प्रपात दैट इज इनफ, इससे ज़्यादा यहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं, कहीं से नहीं उठाना। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कथा सुनने में, कथा सुनने सब चीज़ पढ़िए, लेकिन पढ़े ना चाहिए, बहुत अच्छा खोल के दिया है। तो वही मैं यहाँ विराम करूँगा, इससे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।